कल्पना करिए वो पिता कितना खुश होगा जब उसको ज्ञात होगा कि मेरी पत्नी का प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गया है और मुझे संतान की प्राप्ति होगी। वो खुशी खुशी उसको अस्पताल में ले जाता है, डॉक्टरों के सम्मुख उसको प्रस्तुत करता है, लेकिन डॉक्टर उसको अनदेखा कर देते हैं और वो महिला 1 नहीं 2 नहीं अपितु 6 घंटे प्रसव पीड़ा में तड़पती रहती है। उसके उपरांत उस डॉक्टर जब वो महिला को देखते हैं तो उस महिला की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। वो कंडीशन देख के डॉक्टरों ने उसको रेफर कर दिया अन्य अस्पताल में और दूसरे अस्पताल में ले जाते समय उस महिला की मृत्यु। सोचिए कितना भयावह और कितना गंभीर वाकया उत्तराखंड के थराली से ये आया है और किस प्रकार से ये युवक उस डॉक्टरों को लताड़ रहा है, वहाँ के शासन प्रशासन को लताड़ रहा है। और लताड़े भी क्यों नहीं? क्योंकि उसने अपनी पत्नी खोई है, उसने अपना बच्चा खोया है, उसने अपना परिवार खोया है, उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खोई है, उसने अपना हंसता खेलता परिवार को खोया है। सोचिए कितना आक्रोश होगा इस युवक के अंदर, क्योंकि उसने मेहनत करी थी एक बच्चे को जन्म देने के लिए, उसका लालन पालन करने की सोची होगी। उस महिला अपनी पत्नी के बारे में उसने कितने सपने सजोए होंगे, अपने परिवार के सपने सजोए होंगे, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से उसका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। बहुत ही हृदय विदारक ये घटना थराली से आई है और ये युवक चिल्ला चिल्ला के वो थराली के डॉक्टर को ललकार रहा है, लताड़ रहा है और आगे की कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहा है। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जिस नारे के साथ हम भारत को सशक्त करने की सोच रहे हैं, उस भारत के सशक्त नागरिकों को बचाने की बात कर रहे हैं, वहां पर उत्तराखंड थराली से यह शर्मसार कर देने वाली घटना उत्तराखंड के लिए शर्मसार कर रही है। समूचे उत्तराखंड को शर्मसार कर रही है और सभी से ये निवेदन है कि अगर आप प्रसव पीड़ा में अपनी महिला को, अपनी पत्नी को डॉक्टरों के सम्मुख ले जा रहे हैं तो त्वरित कार्रवाई करें। अगर देरी करते हैं तो आप अस्पताल चेंज करें, क्योंकि हो सकता है थराली वाली घटना भी आपके साथ हो सकती है। बहुत ज्यादा हृदय विदारक घटना। और मैं यही कहूँगा शासन प्रशासन से, अगर थराली के डॉक्टरों ने ये कारनामा करा है, उसको 6 घंटे इंतजार कराया है, प्रसव पीड़ा में वो महिला तड़पती रही और कितना दर्द में होगी वो महिला, सोचिए। क्योंकि एक महिला प्रसव पीड़ा में इतना ज्यादा दर्द सहती है कि उसका आकलन कर पाना मुश्किल। जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रही होती है, क्योंकि उसने एक नए बच्चे को जन्म देना होता है और उसकी पूरी की पूरी पीड़ा उफान पर होती है। उस समय पूरा कर्तव्य बनता है डॉक्टरों को उसकी देखरेख में, उसको बचाने का, नए बच्चे को जन्म देने में। बहुत ज्यादा शर्मसार, बहुत ज्यादा गंभीर आरोप ये युवक लगा रहा है डॉक्टरों पर, और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि उसकी जिंदगी उजाड़ दी डॉक्टरों ने, उसका हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। और अब देखते हैं क्या होता है। शासन प्रशासन इन डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ कोई कदम उठाता है या ऐसे ही गरीब जो कि डॉक्टरों के परामर्श से अपनी जान गंवाता है उसको यूं ही अनदेखा कर दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे थराली की इस घटना के बारे में? क्योंकि बहुत ज्यादा चिंतनीय खबर है और मैं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करूंगा कि आप इस पर संज्ञान लें और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, और जिन डॉक्टरों की अनुगई में ये कारनामा हुआ उन डॉक्टरों को आप कार्रवाई करें, उनको सस्पेंड करें या उनकी जो भी सजा मिलती हो उसको वो आप दिलाने का कार्य करें, क्योंकि ये घटना समूचे उत्तराखंड को शर्मसार कर रही है और मानव जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टरों की इस प्रकार से जो ये घटना हुई है उससे समूचा उत्तराखंड आहत है, दुखी है। और डॉक्टरों के इस कृत्य की हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं अगर डॉक्टरों ने ये कार्य करा है।